सभी को नमस्कार। मैं वीनू दुबे, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज में टीचर हूँ। यह हमारे सहयोगी मिस्टर राघवेंद्र शर्मा नमस्कार भी पैरामेडिकल संकाय में टीचर हैं। आज हम सभी यहाँ कोविड-19 के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर विनोद जैन सर, जो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में सर्जरी विभाग के प्रोफेसर एवं पैरामेडिकल संकाय के डीन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वार्ता में आपने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए 7 सूत्रों के विषय में इंगित किया था एवं उनके तीसरे सूत्र में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर बल दिया गया था। कृपया सर इस विषय पर प्रकाश डालें। आपने बिल्कुल सही कहा। प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोग से लड़ने की शक्ति, ये न केवल कोविड-19 के लिए बल्कि अन्य सभी रोगों के लिए हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर रोग से लड़ने की अधिक शक्ति होगी तो हम रोग से ठीक तरह से लड़ पाएंगे। सबसे ज़रूरी है हमें भली भांति नींद होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। इसके बाद में हम नियमित व्यायाम करें। व्यायाम करने का मतलब ये है कि आजकल लॉकडाउन है तो हम व्यायाम कैसे करें। घर में रहकर ही हम टहल सकते हैं। अगर हम घर में रह के नृत्य कर सकते हैं, घर में रह के तरह तरह के शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, लगभग 30 से 40 मिनट तक नियमित रूप से यह व्यायाम करें। फिर हमको अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। भोजन हम नियमित लें, पौष्टिक लें और उसमें सारे तत्व हों। ख़ास तौर से विटामिन सी और विटामिन डी का प्रयोग अधिक मात्रा में करें, क्योंकि ये विटामिन सी और विटामिन डी यह देखा गया है कि ये प्रामाणिक रूप से हमारी रोग को लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। विटामिन सी लेने के लिए संतरा, नींबू, मौसमी, आंवला या हमारी पालक जैसी सब्जियों का प्रयोग करें। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। विटामिन डी तो हमें मुफ्त में ही प्राप्त हो सकता है। हमारे पास सुबह का समय है, हम धूप में बैठें और धूप में अगर हम बैठेंगे तो हमारे धूप की किरणों से विटामिन डी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा। साथ में ही हमको यह भी देखना है कि हमको नियमित रूप से पानी पीते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें पानी की अंदर हमारे कमी हो जाए। हमारे पास नींद हो गई, हमारे पास भोजन हो गया, हमारे पास व्यायाम हो गया, अब उससे इम्पॉर्टेंट है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। यानी कि हमको हर समय प्रसन्न रहना है और संतुष्ट रहना है। साथ ही में हमें कोई चिंता नहीं करनी है। ये हमको नियमित रूप से अपने आप को ऐसा रखना है। क्या भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी हाँ, इसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के कुछ तरीके बतलाए गए हैं। यदि हम इनको अपनी जीवन शैली में अपनाएंगे तो निश्चित ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और हम इस बीमारी से लड़ने में ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। सबसे पहले हम रोज़ाना पूरे समय गुनगुना पानी ही पिए। सुबह से लेकर रात तक गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुने पानी के साथ साथ हम प्राणायाम, योगासन और ध्यान को अपनाएं। इससे भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ऐसा आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया है। इसके साथ में भोजन में मसाले का प्रयोग, जैसे हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन, इनको अच्छी तरह से अपने भोजन में नियमित प्रयोग करें। यह भी देखा गया है कि इनके प्रयोग से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सर, इसके अलावा क्या च्यवनप्राश, हल्दी युक्त दूध और काढ़े का भी प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, आयुष मंत्रालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में ये भी शामिल है। जैसे उन्होंने बताया कि हम च्यवनप्राश का प्रयोग करें। च्यवनप्राश में आंवला होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। 10 ग्राम च्यवनप्राश का सुबेरे और शाम प्रयोग करने से हमारी क्षमता बढ़ती है। जो व्यक्ति डायबिटिक हैं वो शुगर फ्री च्यवनप्राश को ले सकते हैं। च्यवनप्राश के अलावा हम लोग काढ़ा बना सकते हैं। काढ़ा बनाने में तुलसी, अदरक, दालचीनी और मुनक्का इसका प्रयोग करें और साथ में ही काली मिर्च को भी लगाएं। ऐसा करेंगे और इस काढ़े को बनाकर रख लें। सुबेरे शाम दोनों समय इस काढ़े को पिए। आपने हल्दी युक्त दूध की भी बात करी, तो दूध जब भी पिएं तो इसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाकर गर्म दूध यदि 2 बार पीते हैं तो इन सारे प्रयासों से आपकी प्रतिरोधक क्षमता
निश्चित रूप से बढ़ी जाएगी। सर, यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी आती है तो क्या आयुष मंत्रालय ने इसके लिए भी कोई दिशा निर्देश दिया है? जी हाँ, आयुष मंत्रालय ने इसके लिए भी कुछ तरीके बताए हैं। उन्होंने ये बताया है कि यदि आपको सूखी खांसी हो तो पानी का भपारा लें, जिसमें आप अजवाइन डाल सकते हैं अथवा पुदीना डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त लौंग को पीसकर शहद के साथ इसका सेवन करें, या सूखी लौंग को भी आप धीमे धीमे चबाते रहेंगे तो सूखी खांसी में आपको आराम मिलेगा। तो साथियों, अब तक आपने समझ लिया कि यदि हमारे अंदर रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होगी तो हम इस कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। जितने तरीके अभी हमने चर्चा में बताए, उन सभी तरीकों को या उनमें से कुछ तरीकों को अपनाकर आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। आपसे मेरी विनती है कि मेरे अगले एपिसोड तक आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।